Hello students, this is Ramesh Jangid. Welcome to my YouTube channel Maths Knowledge. So students, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्सेस के अंदर। आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम्स। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर 2 या 3 थ्योरम ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में आती हैं स्टूडेंट्स। सो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट जो थ्योरम है अपने पास, इफ A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट A plus A dash is symmetric matrix, and secondly है students A minus A dash is skew symmetric matrix. Okay students, तो जो फर्स्ट जो हमारे पास दो थ्योरम है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करनी है स्टूडेंट्स। ये चीजें अपने को प्रूव करनी है कि A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is the skew symmetric matrix स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अपने को ये चीज प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे प्रूव स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये जो मैट्रिक्स अपने पास A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, A का जो ट्रांसपोज होता है वो A के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। और स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स, A का जो ट्रांसपोज होता है वो माइनस A के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करना है प्रूव के अंदर स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रूव दैट A प्लस A का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स, A प्लस A का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स किसके इक्वल दिखाना है, A प्लस A का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स। ओके, किसका ट्रांसपोज दिखाना स्टूडेंट्स, A प्लस में A का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स। सो प्रूव के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे यहां पे। फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रूव दैट A प्लस A डैश का जो ट्रांसपोज है स्टूडेंट्स वो A प्लस में A का डैश, ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स अपने को। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रूव दैट, सबसे पहले क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स अपने को, A प्लस A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A का ट्रांसपोज, ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स अपने को। ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ अपने को पता है स्टूडेंट्स जो A प्लस में A का जो ट्रांसपोज है स्टूडेंट्स, और उसका जो ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या होता है स्टूडेंट्स, A का ट्रांसपोज प्लस में A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स। ओके, ये स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी होती है अपने पास। क्या होती है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स। और कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, अपने को पता है क्या कि जो अपने पास जो A प्लस B का जो ट्रांसपोज होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, A का ट्रांसपोज प्लस में B का ट्रांसपोज। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, A प्लस में B का जो ट्रांसपोज होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो मैंने यही किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे A प्लस A का ट्रांसपोज है स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा और इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स अब अपने को पता है कि दिस इज इक्वल, पता है अपने को जो A का जो ट्रांसपोज प्लस में A का ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, A के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। ये भी पता होना चाहिए आपको, क्या जो अपने पास A का जो ट्रांसपोज का जो ट्रांस होता है स्टूडेंट्स, वो A के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, A का जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे ना, वो किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। सो स्टूडेंट्स अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जो A का ट्रांसपोज प्लस में A, अब इसको क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स मैं, दिस इज इक्वल, इसको लिख सकता हूं A प्लस में A का ट्रांसपोज। ये क्यों लिख सकता हूं स्टूडेंट्स हम, क्योंकि ये क्या अपने पास कोमोटेटिव लॉ, क्या है स्टूडेंट्स, ये कोमोटेटिव लॉ, ये कोमोटेटिव लॉ स्टूडेंट्स अपने पास। और कोमोटेटिव लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स अपने पास, वो ये होता है स्टूडेंट्स, A प्लस B इज इक्वल टू में B प्लस A, ये कोमोटेटिव लॉ होता है स्टूडेंट्स। तो मैंने लिख दिया A डैश प्लस A का ट्रांसपोज प्लस A, किसके को लिख दिया मैंने, A प्लस A का ट्रांसपोज। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमने प्रूव कर दिया है पहला। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, अपने पास जो A प्लस जो A का जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल A प्लस में A डैश। ये फर्स्ट
प्रूव कर दिया स्टूडेंट हमने कि A प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये अपन ने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। ओके, सो इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कह रहा है कि A माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट था इसका, ये फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स। अब जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स सिमिलरली इन्हीं बेस पे करना है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है कि A माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। सो अब अपने को ये पता होना चाहिए जो A माइनस ए डैश है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे इसमें भी वही करना है अपने को। वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि A माइनस ए का जो ट्रांसपोज होता है अपने पास वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, A का ट्रांसपोज और माइनस A का ट्रांसपोज और माइनस A। इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, दिस इज इक्वल, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको लिखेंगे A माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स। ओके, ये कौन सी मैट्रिक्स होती है कि A माइनस ए डैश, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स अपने पास। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम इसको कैसे करेंगे देखिएगा। नाउ सेकंड जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। नाउ सेम प्रोसेस चलेगा स्टूडेंट्स अपना कि जो A अपने पास गिवन क्या स्टूडेंट्स, A का ट्रांसपोज जो अपने पास वही प्रॉपर्टी लगानी है स्टूडेंट्स। तो A माइनस ए डैश का ट्रांसपोज होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा A का ट्रांसपोज और माइनस में A। इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज इक्वल, माइनस कॉमन ले लेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम A का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है A और माइनस में A का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स। सो आपको पता चल गया होगा स्टूडेंट्स कि A माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास A का ट्रांसपोज माइनस में A। ये क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो A का ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो A के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। ये अपने मैट्रिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। जो A का जो ट्रांसपोज होता है अपने पास उसका ट्रांसपोज करेंगे वो A मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई A मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स उसका ट्रांसपोज करने के बाद अगेन उसका ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी, A मैट्रिक्स आएगी स्टूडेंट्स। ओके, इसी तरीके से अब इसको आगे सोल्व करना है स्टूडेंट्स। जैसे इक्वल के नीचे इक्वल लगाना है स्टूडेंट, ध्यान रहे। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो ऊपर जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपन ने प्रूव किया है वैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना है, प्रूव करना है स्टूडेंट्स। हम कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको आपको पता होगा कि जो मैंने यहाँ पे लेके चला है वो यहाँ लेके चलना है स्टूडेंट्स अपने को, समझ रहे हो। ये मैंने लेके चला, ये मैं इसको लिख सकता हूँ इसको। नाउ अब आप चाहो तो इसको थोड़ी देर के लिए ये रख लो, हम नेक्स्ट प्रूव कर देंगे स्टूडेंट्स इसको। ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब हमें ये पता है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ए और प्लस में ए का ट्रांसपोज। ओके, अब आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट्स, मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा स्टूडेंट्स, तो फिर मैं क्या लिखूंगा इसको, माइनस कॉमन लेने के बाद में ए माइनस में ए का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स। यही सेम प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ध्यान रहे। ओके, यही क्या है, सेम प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, यही तो प्रूव करना था कि ए का जो ट्रांसपोज क्या होता है माइनस ए के इक्वल। देखो ना यहाँ पे अपन ने मैंने बताया था कि जो अपने पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है स्टूडेंट्स माइनस ए ब्रैकेट्स में है स्टूडेंट्स ए माइनस ए डैश। ओके, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ए प्लस ए का ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है स्टूडेंट्स अपना क्या आ गया, माइनस ए का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स। ये तो प्रूव करना था अपने को। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन ने ये पहले थ्योरम प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। ओके, अब हम देखो अभी पहली फॉर्म का a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी अपन ने ये प्रूव किया, अब अपन ने ये प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, हैंस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अपन, यहाँ पे ये लिख सकते हो आप हैंस, ये आ गया था अपना यहाँ पे भी लिख सकते हो आप बेटा, सेकंड फॉर्म प्रूव होगी। तो हैंस अपना क्या a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए डैश। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रूव करनी थी। सो स्टूडेंट्स, ये पहली थ्योरम है कि इफ A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ये प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, वो अपन डिस्कस कर चुके। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे अभी आपके सामने।
आप इसकी जो सेकंड थ्योरम है स्टूडेंट्स, करेक्ट इज डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। ये आपने देखा होगा पिछले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स कि जो अपने पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, उसके जो डायगोनल एलिमेंट है स्टूडेंट्स, वो सभी क्या होते हैं, जीरो होते हैं स्टूडेंट्स। तो करेक्ट ये चीज प्रूव करके दिखानी है अपने को। The diagonal element of a skew symmetric matrix are all zero। तो आपने देखा होगा कि जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है उसका एग्जांपल्स दिया था स्टूडेंट्स आपको, तो उसमें देखा होगा आपने, नहीं देखा है तो देख लेना प्लीज। उसमें देखा होगा आपने कि जो स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, 0 0 0। तो वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो जो सेकंड थ्योरम है स्टूडेंट्स अपने पास, जो सेकंड थ्योरम है स्टूडेंट्स अपने पास, उसको मैं प्रूव करूंगा स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो स्टूडेंट्स अपने पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स अपने पास, वो क्या होती है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ओके, जो आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे। ओके स्टूडेंट्स, ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। आगे तुम्हें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि अपने पास है क्या स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। क्यों, क्योंकि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई है स्टूडेंट्स, तो ए आई आई इज इक्वल टू में क्या होगा, माइनस ए आई आई। क्योंकि जो अपने पास जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, A11, A22, A33। आई मीन कि जो आई और जे के जो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, सेम ही तो होते हैं। आई और जे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास ये A22 है, तो आई भी 2 और जे भी 2, इसका मतलब क्या हो गया, सेम ही तो है, इसलिए आई बराबर जे हुआ नहीं हुआ। इसीलिए मैं यहां पे कह रहा हूं कि आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई फॉर ऑल आई एंड जे। ओके, इसको क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स मैं, ये इधर आएगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ए आई आई प्लस में ए आई आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, किसके लिए, आई एंड जे के लिए स्टूडेंट्स। ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0। ये ith एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, फॉर ऑल आई एंड जे। ओके, और ए आई आई इज इक्वल टू में क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये अपने पास 0। यही तो दिखाना है अपने को, ए आई आई इज इक्वल टू में क्या आ गया, 0 फॉर ऑल आई एंड जे। ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स अपने को। क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये प्रूव करना था अपने को। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर 0। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, दैट इज all the diagonal element are 0। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि all the diagonal elements are 0। ये अपने पास क्या स्टूडेंट्स, ये अपने पास सेकंड थ्योरम है स्टूडेंट्स। इज वेरी इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, कई बार 2 मार्क्स में आ चुकी है सीबीएसई या फिर एचबीएसई बोर्ड में। और ये मैं बता दूं आपको, जो कंपटीशन एग्जाम में होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स आपसे, ये छोटी छोटी चीजें पूछता है आपसे क्वेश्चंस के अंदर, पेपर के अंदर ये ही मिलती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या अपने पास, तो ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। ओके, ये सेकंड थ्योरम की स्टूडेंट्स अपने पास, छोटी है मगर बड़े काम की है स्टूडेंट्स, ध्यान रहे अच्छे से, इसको आप देखिएगा, समझिएगा, फिर इसको करना स्टूडेंट्स। अब मैं थर्ड
थर्ड थ्योरम को डिस्कस करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। थर्ड थ्योरम क्या है? इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये गिवन है, कह रहा है कि ए स्क्वायर ए क्या आपके पास गिवन है, देन टू दैट आई प्लस ए का क्यूब इज इक्वल टू, या आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू आई, आई का यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे तीसरी थ्योरम डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे तीसरी जो थ्योरम है स्टूडेंट्स वो है क्या अपने पास, समझिएगा इसको अच्छे से। थर्ड जो थ्योरम है स्टूडेंट्स अपने पास वो क्या है, गिवन क्या है स्टूडेंट्स अपने पास, गिवन के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, A is the square matrix, A is a square matrix, A is a square matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स A कोई क्या है स्टूडेंट्स अपने पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, सच दैट, ये भी गिवन अपने पास, such that a square is equal to में क्या है a, ये चीज गिवन है स्टूडेंट्स अपने पास। एक आपको ये ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, बता देता हूं कि मैंने आपको वैसे पहले ही बताया था स्टूडेंट्स, चाहे आप नाउ वी नो दैट, अपन जानते हैं, वी नो दैट स्टूडेंट्स, चाहे आई को आप ए से प्रोडक्ट कर लो तो भी ए ही आना है स्टूडेंट्स। ओके, मैं एक बार बता देता हूं आपको, आई को ए से प्रोडक्ट कर लो या ए को आई से प्रोडक्ट कर लो, वो क्या आना है, ए ही आना है स्टूडेंट्स। ठीक है, आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीपल कर लो या फिर किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीपल कर लो, वो ए ही आना है स्टूडेंट्स अपना। ओके, और स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए आपको कि जो आई डॉट आई है, आई को आप आई से मल्टीपल करोगे स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा, आई आएगा आपके पास। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीपल करोगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, आई आएगा स्टूडेंट्स। इनका ही यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, हमें इस क्वेश्चन में हम इस थ्योरम में हम इसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रहे। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, नाउ आई प्लस ए का क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी माइनस 7a इज इक्वल टू आई, मैं इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, आई प्लस ए का क्यूब इज इक्वल टू आई प्लस में 7a, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस 7a उधर गया तो प्लस 7a हो गया स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स ये अपने पास गिवन है, मैं इसके एलएचएस साइड लूंगा स्टूडेंट्स, क्या लूंगा, एलएचएस साइड लूंगा स्टूडेंट्स। तो आई प्लस ए का जो क्यूब है स्टूडेंट्स, वो क्या लिख सकता हूं मैं, आई प्लस ए इंटू में आई प्लस ए इंटू में आई प्लस ए, लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, भाई 3 पावर है उसको 3 बार राइट डाउन कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी 3 आएगी। मैं फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट करूंगा तो आई डॉट आई, अब ध्यान रहे प्रोडक्ट तो आपको आना ही चाहिए स्टूडेंट्स, आई को आई के साथ में करूंगा स्टूडेंट्स तो आई डॉट आई, ओके, आई को किसके साथ में करूंगा, ए के साथ में, तो प्लस आई डॉट ए, फिर ए को इस आई से करूंगा तो प्लस ए डॉट आई, ओके, और ए को ए से करूंगा तो प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और अगला ब्रैकेट अपना एज इट इज है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपको पता ही है, जो आई डॉट आई है किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, आई के इक्वल है, मैंने बताया था आपको, तो ये आई रहेगा। आई डॉट ए और ए डॉट आई किसके बराबर है, ए के इक्वल है स्टूडेंट्स, तो ये भी ए और ये भी ए, तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये आई हो गया स्टूडेंट्स, और ये ए प्लस में ये भी ए और प्लस में ये ए स्क्वायर, और क्या आ गया, आई प्लस ए। अब मैं यूज करूंगा स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये अपने पास गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू में, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में ए, ये क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है अपने पास, तो दिस इज इक्वल, ये क्या हो गया आई, और ये कितना हो गया प्लस में 2a, और ये किसके इक्वल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में ए, तो यहां पे भी क्या रख दूं मैं, ए रख दो स्टूडेंट्स, और ये क्या आ गया आई प्लस में ए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल स्टूडेंट्स क्या आया,
ये 3a हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया i प्लस में 3a और इनटू में क्या है i प्लस में a। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर प्रोडक्ट करना अपने पास क्या आया स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो अपने पास आया स्टूडेंट्स i प्लस में 3a इनटू में i प्लस में a, ये चीज गिवन है स्टूडेंट्स अपने पास लास्ट में प्रोडक्ट करने के बाद में। और ये आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि अपने पास जो a स्क्वायर है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर के इक्वल टू आ गया। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू में a, ये गिवन अपने पास, ध्यान रहे ये क्या अपने पास गिवन है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे क्या है गिवन है, a स्क्वायर इज इक्वल टू में a। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया स्टूडेंट्स। अब इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट्स, i को i से करेंगे तो वही क्या होगा i डॉट i प्लस i डॉट a, इसको इससे करेंगे, अब इसको इससे करेंगे तो प्लस 3a डॉट i, और फिर इसको इससे करेंगे स्टूडेंट्स प्लस में 3a स्क्वायर। ओके, ये आ गया स्टूडेंट्स अपने पास। अब नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट, सिंपलीफाई करना है। i डॉट i क्या होता है, i होता है अपने पास, और प्लस में a डॉट, ये a होता है स्टूडेंट्स, और ये क्या होता है स्टूडेंट्स अपने पास, ये 3a है स्टूडेंट्स, और प्लस में 3a स्क्वायर का मतलब क्या हो, 3 और a स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, a के, तो ये a आ जाएगा स्टूडेंट्स। मैं डायरेक्ट लिख दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो मैंने अलग अलग बताया आपको, वहां पे मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे ये i आ गया स्टूडेंट्स, और प्लस में कितना 7a, ये अपना क्या आ गया स्टूडेंट्स, RHS आ गया स्टूडेंट्स। तो यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स अपने को कि i प्लस a का क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू i। तो ये मेरे पास ये माइनस 7 उधर गया तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, प्लस 7a हो गया। मैंने LHS साइड लेके चली, RHS क्या कर दिया, प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो 3 थ्योरम है स्टूडेंट्स अपने पास, इंपोर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, काफी टाइम आ चुकी है एग्जाम में और फिर आने के चांसेस हैं। सो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।